चुनाव का साल है और दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन आप सब लोग जो निर्वाचित होकर आए हो वो ठीक है। किसी ने नाम रेकमेंड किया, किसी ने नहीं किया, कहीं चुनाव हुआ, कहीं सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस संविधान के तहत चलते हुए हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षों का आप सबका चुनाव हुआ है और आप लोगों को जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ अगले 5 महीने तक विधानसभा चुनाव की नहीं है। आप लोग ब्लॉक अध्यक्ष हो, आप लोगों को लोकसभा का चुनाव भी लड़वाना है, इसके बाद आपको पंचायत चुनाव आएंगे, नगरपालिका चुनाव आएंगे, मंडी के चुनाव आएंगे, दूरदरी के चुनाव आएंगे, तो हर जगह हम लोगों को सर्वे लेना है। और ये नया प्रयोग जो पार्टी ने किया है मंडलों का निर्माण करके, इसका भी हम लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन वो भविष्य के गर्भ में है, कितना हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष हमारे यहाँ दशकों से बनते आ रहे हैं और ब्लॉक अध्यक्ष, मैंने हमेशा से इस बात को कहा, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि ब्लॉक अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी और सबसे जरूरतमंद हमारी कड़ी है पूरी चेन में। एआईसीसी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, क्योंकि जो आप लोग जानते हो वो हम में से बेटा मंच पे कोई नहीं जानता। आप गांव, गाड़ी, वार्ड मेंबर, कौन सरपंच के चुनाव में लड़ा, कौन दूसरा आया, कौन तीसरा आया, किसके घर में कौन सा परिवार किससे जुड़ा हुआ है। और ब्लॉक अध्यक्ष जो होता है उसको भूगोल की, इतिहास की और राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा होती है और इलाके के क्षेत्र में दाव आने का आपको पता है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को अध्यक्ष जी ने, पार्टी ने, सब ने मिलकर दी है। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि पहली बार आप सबसे मिलने का मौका मिला है और इस पीसीसी में बहुत सी मीटिंग पहले हुई है, जब मैं अध्यक्ष था हमने भी कराई है, गोविंद जी भी कराते रहते हैं, प्रकोष्ठ की, कार्यकारिणी की। लेकिन ये मीटिंग राजस्थान के कोने कोने से हमारे ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग मैं मानता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी तो हम जो नेतागण हैं, कथित रूप से नेतागण हैं, कोई भूतपूर्व है, कोई वर्तमान है, कोई भविष्य का होगा, लेकिन सब मिलकर मिलते रहते हैं कि ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाकर आप लोगों को एक नया प्रयोग जो किया है डोटासरा जी ने, जो कार्ड आप लोगों को दिए हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नया प्रयोग किया है, बदलते समय के साथ साथ अपनी परिपाटी को बदलने का काम पार्टी ने किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ अध्यक्ष जी को। आप लोगों को एक कार्ड के माध्यम से, IT के माध्यम से जोड़ा गया है पूरी पार्टी की फंक्शनिंग के साथ, डेटा के साथ, निर्देश जो पार्टी के आते हैं उसके साथ। दोस्तों ये चुनाव तो आ गए हैं, अब उल्टी गिनती चालू हो गई है। कोई कह रहा है 90 दिन, कोई कह रहा है 100 दिन, मैं तो कह रहा हूँ 0 दिन। ये सोच के चलो कि आज से चुनाव लागू हो गए और आप लोग अगर इंतजार करोगे कि कब दिल्ली जयपुर से हम मोर्चा खोलने की बात करेंगे, कब आगाज होगा चुनाव अभियान का, कब औपचारिक फीता कटेगा, तो भूल जाओ। जिसको अपने क्षेत्र में अपना डंडा गाड़ना है, आप घर जाके शुरू कर दो इस काम को और सोचना मत। अभी टिकटों की बात कर रहे थे, अध्यक्ष जी ने बताया नहीं, नन्हा जी मौजूद हैं। दिल्ली की मीटिंग में खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हमारी कोशिश रहेगी कि सितंबर के पहले पखवाड़े में हम लोग टिकटों की घोषणा कर दें, ताकि ये जो दिल्ली तक जाना, बस्ता ढोना, 5-5 दिन होटल के कमरे कराना, अच्छा कई बार दिल्ली में 3 टिकट थी, 50-50 लोग लेके गए, जाना उसी जगह, वही 4-5 मकान होते हैं, वो मिल और जाते हैं, सुबह से बैठे बैठे शाम हो जाती है और ये कड़ाहट बढ़ जाती है। जब इतने दिन, इतने हफ्ते, इतना खर्चा करके दिल्ली में रहो, कोई करोल बाग में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई दिल्ली, वो आपस में इतना खिंचाव हो जाता है, उसका नुकसान होता है। तो मुझे खुशी है कि पार्टी ने निर्णय लिया है, वेणुगोपाल जी ने कहा कि बहुत जल्द सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में हम कोशिश करेंगे अधिकांश टिकटों का वितरण हो। और इस बात को मैंने कहा कि हमें जीतने की दिशा में अगर काम करना है तो तेरा मेरा छोड़ना पड़ेगा। जो विधानसभा को चुनाव जीत सकता है उसको पार्टी को मुद्दा बनाना पड़ेगा। ये कठोर, मजबूत और निर्णायक अगर मन पार्टी बना लेगी, और पार्टी किस पर निर्भर करती है, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी वहां से आदेशित कर देंगे हम सब लोगों को, लेकिन एंड में डंडा झंडा लेके आप लोगों को जाना है।
आप लोगों को उम्मीदवार के थैले बंटवाने हैं, आपको वहां बोले एजेंट की लिस्ट बनवानी है, तो ब्लॉक अध्यक्ष जो भूमिका है उसको हम कभी भी कम नहीं आंक सकते। आज देश में जो हाल है आपको पता है, मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, बाकी सब नेताओं ने बोला, लेकिन मैं कभी आश्चर्य करता हूं कि हम लोग ऐसे माहौल में जी रहे हैं। आज टमाटर 130 रुपए किलो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? कोई कहने को तैयार नहीं। गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। इस दिशा में जो मीडिया है, जो चर्चा है, जो आम जन के बीच में लोगों को एहसास दिलाने का काम एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता का होता है। आम व्यक्ति कभी भी स्वतः ही आंदोलन नहीं करते, स्वतः ही उनको जागरूकता नहीं आती। जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता होता है वही सड़कों में जाकर, क्षेत्र में जाकर, गांव में जाकर लोगों को समझाता है, बताता है और वस्तुस्थिति का उसको एहसास कराता है, तब जाके लोगों के अंदर भावना जगती है। देश में जो हाल है सब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मणिपुर में जो हाल है, सैकड़ों लोग मर गए, वहां पर दंगे चल रहे हैं, पूरा सिस्टम वहां पर फौज को दे रखा है, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। मैंने खुली मांग रखी है, अगर जो व्यवस्था चल नहीं रही, जो सरकार काम नहीं की, सरकार का नामो निशान नहीं है, हिंसा हो रही है, कोई जवाबदेही नहीं। आप जाके किसी भाजपा के बड़े नेता से पूछ लो कि मणिपुर की स्थिति में आपका क्या रुख है, कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों को, हमारे विरोधी साथियों को भी हम लोगों को गठबंधन करना हमारी जिम्मेदारी है। और रंधावा जी और हमारे दोनों सहकारी कुछ महीनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी को लगभग 3 साल हो गए अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए। सरकार हमारी है, तंत्र हमारे साथ है, हम लोगों ने काम किया है, जनता के बीच पे जाकर हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आप में से काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने तब भी काम किया जब विपक्ष में थे। विपक्ष में तो जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी हमारे साथियों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोहा लिया और हम लोगों ने सरकार का निर्माण किया। वही उतनी ताकत से आप सब लोगों को दोबारा मेहनत करनी है ताकि 2023 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत सके। 31 जुलाई को वोटर लिस्ट का काम खत्म हो जाएगा। इन 2 हफ्तों में मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वोटर लिस्ट जो रिव्यू कराएं, बीएलओ की बात करी, प्रतिनिधि कौन है जो छूट गया है उसका नाम जुड़वाने का काम करें, जो फर्जी मतदाता हैं उनका नाम निकलवाने का काम करें। ये काम 31 जुलाई के बाद नहीं होगा। इन 2 हफ्तों में अपनी जिम्मेदारी समझकर बिना किसी आदेश के, हमारा विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री क्या बोलता क्या नहीं बोलता छोड़ दो, आप सब लोगों को जाकर पहल कर प्रशासन से बात करने के बाद वोटर लिस्ट में छटनी करवाना, जो फर्जी मतदाता है, कहीं 2 नाम हुए, उन सब कामों को आप लोगों को करना पड़ेगा। हमारी पार्टी में चुनाव हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब निर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बने, और ये कोई छिपाने की बात नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में चुनाव हुआ, यहाँ मतपेटी हुई, हम लोगों ने वोट डाला और एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्वाचित अध्यक्ष जहां चुनाव हुआ हो और एक ऐसा व्यक्ति, वो अध्यक्ष इसलिए नहीं बने कि वो दलित समुदाय से आते, उन्होंने अध्यक्ष का अपना पर्चा भरा और 55 साल तक सैकड़ों बार वो विधानसभा, लोकसभा के चुनाव लड़े, जीते, मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। एक 55 साल का इलेक्ट्रॉल राजनीति का उनका इतिहास रहा और वो चुनाव लड़े शशि थरूर के खिलाफ। थरूर साहब ने पर्चा भरा। ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर ऐसा होता हो? मैं पूछना चाहता हूं, नड्डा जी अध्यक्ष बने, किसने वोट डाला नड्डा जी को? किसकी सहमति से बने? कब पर्चा भरा? कब चुनाव हुआ? बंद कमरे में 6 लोग बैठ के निर्णय लेते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में कोई कितना भी उंगली उठाए, लेकिन एक लोकतंत्र जिंदा है। हमारे हर राज्य की राजधानी में मतपेटी लगी, हमने वोट डाला, कुछ वोट शशि थरूर जी को मिले, लेकिन भारी बहुमत से खड़गे साहब चुनाव जीते। और आज मुझे फख्र इस बात का है कि एक दलित समुदाय में पैदा होने वाला व्यक्ति आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष है। इस बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं इस बात को आप लोग क्षेत्र में जाकर बोलो। हमें फख्र होना चाहिए कि हमारी पार्टी में चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद एक व्यक्ति को हमने जिम्मेदारी दी है और उनका आदेश है जो आज हम सब लोग बैठकर आपके बीच में अपनी पार्टी की जीत की आपसे गुजारिश कर रहे हैं। ये कार्यशाला मैं समझता हूं तब सार्थक होगी जब हम लोग, क्योंकि समय कम बचा है, हम लोग इस बात में, और ये
मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं करी आप सब लोगों के लिए, लेकिन मेरा तो रंधावा जी आपसे और अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, इनको अपने आईडी कार्ड दे दिया, पद संगठन का है, सरकार हमारी, तो इनके जिले में जो प्रभारी मंत्री है वो जिले का मंत्री होगा, हर जिले मंत्री नहीं प्रभारी मंत्री होगा। अगर वो प्रभारी मंत्री और हमारे मंत्री आप सब लोगों को वीआईपी ट्रीट करें, एक बार बिठा के प्रशासन के साथ, कलेक्टर के साथ, इसमें कोई खर्चा नहीं, जो जिस जिले का प्रभारी है वहां बैठे मीटिंग में आप लोगों को बुलाए, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर बैठे हों और संवाद करें। और हमने क्या बात करनी है, हमने तो हमारे जो वहाँ के लोकल काम है, कोई जरूरतमंद ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, और प्रशासन के सामने अगर हमारे ब्लॉक अध्यक्षों को हम लोग वो तरजीह और वो तवज्जो देते हैं तो हमारा तो ये तो मोदी जी का चिप्पल हमारा तो 58वें गठा तक खुल जाएगा। ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये काम ही मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के साथ साथ रंधावा जी और चौटाला जी को करना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। और 4 महीने पर ऐसा नहीं है, जो मंत्री भी है वो भी तो कहीं से विधायक बन के आया है, उनके भी तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इसलिए ये दौरे में सिर्फ हम लोग प्रशासन तक अपने आप को सीमित रखें, उसका लाभ नहीं मिलेगा। हमें पार्टी के वर्कर्स को, इकाई के अध्यक्ष को, जिलाध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्ष को, और आप लोग भी अध्यक्ष बनने के बाद, जैसा चौटाला जी ने कहा, तुरंत प्रभाव से अपनी कार्य समिति बना लीजिए, आपकी कमेटी बन जाएगी, आप लोगों को भी काम करने में आसानी मिलेगी। और ये पूरा जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, हमारे पास कहने करने को बहुत कुछ है, हमारी सरकार दोबारा बन सकती है, लेकिन तभी बनेगी जब आप जितने हमारे 400 ब्लॉक अध्यक्ष कर रहे हो, आप सब लोग मन बना लो। और देखो, हम सब लोग जो कथित रूप से नेता हैं, हम यहाँ थोड़ा बहुत कोना खानी करते रहेंगे और ये चलता राजनीति में, लेकिन मुद्दे, सिद्धांत, जनता की आवाज हम सब पहले भी उठाते रहे हैं, आप लोग भी उठाओ। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इस कांग्रेस के तिरंगे के प्रति और कांग्रेस के सिद्धांतों को, कांग्रेस के नेतृत्व को, और राहुल गांधी जी के साथ जो साजिशपूर्ण कार्रवाई हो रही है। 140 साल में इस कानून के तहत कभी किसी को 2 साल सजा नहीं मिली। डेफेमेशन के केस में पहली बार किसी को 2 साल की सजा, सदस्यता समाप्त, और लगातार कोर्ट से हमारे को राहत नहीं मिल रही। तो ये अपने आप तो हो नहीं रहा। अब क्योंकि न्यायपालिका का मामला है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कौन ताकतें हैं जो इसको अंजाम देने में लगी हुई है। तो जब वो साहस से हमारे बीच लड़ रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ताकतों मुकाबला कर रहे हैं, और सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने के लिए भी अध्यक्ष जी ने कमी नहीं छोड़ी है। चौटाला जी ने हमेशा उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप सब लोग अगर मिलकर आज संकल्प लेकर जाओगे, और हम सब लोग भी, हम भी सिर्फ यहाँ जयपुर में भाषण देने से सरकार नहीं पड़ेगी, हम सब भी जिलों में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे, और वो जमीन आपको तैयार करनी है। तो मैं इस मौके पर दोबारा धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी जानते हो, राजस्थान के अंदर बहुत लंबे समय के बाद हमारे यहाँ पर परिसीमन हुआ है, हमने नई पंचायतें बनाई हैं, पंचायत समितियाँ बनी हैं, नए जिले बन गए हैं। इसलिए लोगों को एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस की जो सोच है वो गवर्नेंस की सोच है, आम आदमी के प्रति हमारा समर्पण है, और जो हमने मैनिफेस्टो में बातें रखी थी उनको पूरी तरह हम लोग लागू कर रहे हैं। मोहन प्रकाश जी यहाँ बैठे, मोहन प्रकाश जी के भाषण की तारीफ आज मुख्यमंत्री जी ने करी है। मैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो बातें दिल्ली में बोली थी उसका असर आज जयपुर में भाषण में देखने को मिला। मोहन प्रकाश जी बहुत कड़क बोलते हैं, हम ये बख्शते किसी को नहीं, इसलिए इन्होंने विभाग की अपनी बात को रखा। दिल्ली में भी, यहाँ पर भी पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी मुझे रखी है, और राजस्थान को भली बात जानते हैं। तो हम सब लोग, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 3-4 महीने में जो कुछ हमारी गैप्स रह गए हैं, जहाँ पे हमारी कमियां हैं, उसको पूरा करें, सरकार और संगठन मिलकर काम करें, और आप सब लोग भी खुले मन से जो भी कहना हो अपना रंधावा जी को, अध्यक्ष जी को बोले। हम सब 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जहाँ बुलाओगे वहाँ के बैठेंगे, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, और तभी माहौल खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास बेचने को कुछ नहीं है, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे फंसा के मेरी झोली में गिर जाए, और ये होने वाला नहीं है। जो हाल हिमाचल में हुआ, जो हाल कर्नाटक में हुआ, और सुन लो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भाजपा भी मानती है कि हमारी पार नहीं पड़ेगी। अब रहेगा राजस्थान में अगर हम दोबारा सरकार बनाते हैं तो 2024 में पूरा डब्बा गोल हो जाएगा बीजेपी।
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पूरे देश में क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और राजस्थान में क्योंकि पिछले 25-30 सालों से कोई सरकार रोटेट नहीं हुई, इसलिए लोग मानते हैं कि यहाँ भाजपा जीत सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर फुटबॉल चल रही है, उसकी कल्पना आप लोगों को नहीं। इसलिए हमें इसी समय पर उनको घेरना पड़ेगा, उनको सवाल पूछने पड़ेंगे। 25 सांसद क्या कर रहे हैं? अब रोज कभी राजनाथ सिंह, कभी नितिन गडकरी, कभी नड्डा जी, कभी अमित शाह जी, कभी प्रधानमंत्री जी सांस ही नहीं ले रहे। अरे मैंने कहा अगर इतना तुम्हें अपने पर विश्वास था तो आए दिन सारे मंत्री दिल्ली से क्यों आते हैं? यहाँ के नेताओं को कोई नहीं पूछता भाई, यहाँ की कोई मीटिंग नहीं होती। तो हमने कहा हम तो खुद ही काफी हैं, और जब जरूरत पड़ेगी, जैसा अभी कहा गया, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब यहाँ पर आएंगे, आपके बीच में रहेंगे। लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो। और आज मुझे इस मौके पर नावा जी ने, डोटासरा जी ने निमंत्रित किया, मुझे अपनी बात बोलने का मौका मिला। और मैं आप लोगों को पुनः आश्वस्त करता हूँ कि आप अगर एकजुटता से काम करोगे, तेरा मेरा छोड़कर काम करोगे,